जैसा कि आपको पता है कि जो देश में परिस्थितियाँ चल रही हैं अभी, तो इसके मद्देनज़र आज हिसार जिला के अंदर 4 बजे एक मॉक ड्रिल का आयोजन करा जाएगा। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है बेसिकली वो किसी तरीके की मतलब लोगों में पैनिक की कोई स्थिति न उत्पन्न हो, और ये एज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रिकॉशनरी मेजर हम ये एक्टिविटी को कर रहे हैं। इसमें हमारे पास में जो सिविल डिफेंस की जो टीम है, इनको एक्टिवेट करके हमारे पास में अलार्म सिस्टम के माध्यम से हिसार जिला वासियों को सूचित करा जाएगा। और उसके अलावा हमने एक स्टेजिंग एरिया बनाया है महावीर स्टेडियम में। वहाँ पे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी हम मोबिलाइजेशन करके एक हम सिचुएशन को इनेक्ट करेंगे। मान लो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे हमारी जो टीम्स हैं उनमें अपना कोऑर्डिनेशन कैसे सही रहे और वो टीम्स को मोबिलाइज करके वहाँ पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उसमें हमारे जो विभिन्न विभागों की टीम है, इसमें हमारे पुलिस प्रशासन हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम हो गई, ये हमारे फायर ब्रिगेड वाली टीम हो गई, और हमारी अन्य टीम जो पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी विभाग, तो सभी विभागों को संयोजित करके ये कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करके हम उस जो इंसिडेंट है उसको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सभी को यह भी सूचित करा जाता है कि 7:50 से 8 बजे आज शाम को आप सभी लोग अपने जो घरों की जो लाइट है एज अ पार्ट ऑफ ए ब्लैकआउट मेजर उसको बंद करके रखें। और ये सिर्फ जो एक्टिविटी है ये सिर्फ 10 मिनट के लिए है, और आप सभी लोगों से हमें ये उम्मीद है कि भी आप इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सहयोग देंगे, जिला प्रशासन को सहयोग देंगे, और जो इसका जो मोटिव है इस एक्सरसाइज का, इसको सफल करने में हमें सहायता करेंगे। धन्यवाद। कितनी जगह पे मॉक ड्रिल होगी? ये मॉक ड्रिल जो मैंने बताया कि जो स्टेजिंग एरिया रहेगा वो हमारा महावीर स्टेडियम रहेगा। हमने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई करा है जहाँ पे हम ये रिपोर्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ ए मॉक ड्रिल ओनली कि वहाँ पे कुछ इंसिडेंट अकर हुआ है, और जैसे ही हमारे पास में इंसिडेंट जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे जैसे ही मैसेज आएगा तो हमारी जो स्टेजिंग एरिया से जो टीम्स होंगी वो वहाँ पे मोबिलाइज होके अपनी जो गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियाँ सुचारू रूप से वहाँ पे करेंगे। सब जैसे आपने सायरन की बताया, सायरन बजेगा, उसके बाद मॉक ड्रिल शुरू होगी या ब्लैकआउट होगा सायरन के बाद? नहीं, मैंने बताया 2 अलग अलग एक्टिविटी है। 4 बजे तो एक मॉक ड्रिल वाली एक्टिविटी है जहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को प्रोटेक्ट करके या फिर वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो उस पर हमारी जो टीम्स का कैसे रिस्पॉन्स है उसको हम कैटर करेंगे। दूसरी ये एक्टिविटी हमारी 4 से लगभग 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी है वो हमारी ब्लैकआउट मेजर वाली एक्टिविटी है कि रात को अगर हमें सभी लोगों को मैसेज करना है तो मैसेज के माध्यम से हम लोग सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा कि भाई वो अपने जो घरों की जो लाइट्स हैं, इसमें घरों की लाइट्स होगी और हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होगी, पार्क्स की लाइट होगी, वो हम अपने प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको हमने सूचना दे दी है, वो तो बंद कर ही लेंगे। पर हम क्योंकि इसको लोगों को जागरूक ज़्यादा करना चाहते हैं कि भाई उनका अनटूवर्ड इंसिडेंट में क्या उनका रोल्स रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो उसके मद्देनज़र ये मॉक एक्सरसाइज करी जा रही है। तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि भाई 7:50 से 8 बजे तक अपना जो घर है वहाँ पे अपनी जो लाइट्स है, लाइट्स को कृपया करके स्विच ऑफ रखें। सर, इसमें जो 4 बजे जो मॉक ड्रिल होगी इसमें क्या पब्लिक की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी? पब्लिक को कुछ करना नहीं, 4 बजे जो है वो हमारा जो सरकारी जो तंत्र है बेसिकली उसमें हमने पब्लिक से हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हो गए, होम गार्ड के जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम मोबिलाइज कर रहे हैं। अभी उस वाले ड्रिल के लिए हम पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हमारी जो 7:50 से 8 बजे वाली जो ब्लैकआउट मेजर वाली एक्टिविटी है उसके अंदर हमें पब्लिक की अभी सहायता चाहिए। 4 बजे वाली आप प्रेस को डिस्क्लोज कर सकते हैं? नहीं, वो देखो वो हम इसलिए एनेक्ट करना चाहते हैं कि हम रियल टाइम उस सिचुएशन में अगर हमारे पास में कोई इंसिडेंट आएगा, कोई स्ट्रेटेजी लोकेशन रहेगी, वो कोई सरकारी दफ्तर अभी हमने एनेक्ट करा है, अभी हम ये सूचना नहीं देंगे कि सरकारी दफ्तर में, क्योंकि ये हम उसी टाइम पे डिसाइड करेंगे ताकि हम अपनी जो टीम है उसकी जो मुस्तैदी है वो हमें पता चले, तो हम रियल टाइम में इस मॉक ड्रिल का जो मोटिव है उसको हम अचीव कर पाए। तो लोकेशन हम पहले से कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कोई गाड़ी वगैरह सिटी में या कोई ग्रीन जोन ऐसा कि इमरजेंसी में हमें एम्बुलेंस वगैरह निकालने ऐसे एक्टिविटी वो देखिए हमारे जो स्टेजिंग एरिया पे जो हमारे वो काफ़ी बड़ी टीम्स हम मोबिलाइज कर रहे हैं बेसिकली। वहाँ पे हमारे फायर टेंडर्स हो गए, उसमें साथ में रिकवरी वैन्स भी रहेगी, क्योंकि रियल टाइम सिचुएशन में क्या होगा कि भाई आज की डेट में तो मैं ग्रीन जोन बना सकता हूँ पर उस टाइम पे नहीं होगा, तो हमारी जो टीम रहेगी वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह काम करेगी।
तो उसकी हम जो इफेक्टिवनेस है वो आज हम चेक करेंगे। तो हमारे सारे अधिकारी हैं, उनकी सबकी हमने ड्यूटी लगा दी है वहाँ पे, और हम भी वहाँ पे, मैं एसपी साहब और हमारी जो बाकी जो अधिकारीगण की जो टीम रहेगी वो भी मौके पे रहेगी। और जो भी कमी पेशी जो हमको लगेगा कि भाई इस ड्रिल्स के बाद में कि हमको और किस तरीके से हम इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो उसमें हम उस चीज़ को भी आगे आके इफेक्टिव बनाएंगे। आज की इसमें मॉक ड्रिल में पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस उतनी है लाइट वाली। हाँ, ब्लैकआउट मेजर के लिए हमारी रिक्वेस्ट पब्लिक के साथ में है। बाकी 4 बजे, क्योंकि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट इसलिए क्योंकि सायरन बजेगा तो लोग मतलब पैनिक ना हो जाए बेसिकली। तो एज अ पार्ट, ये बस हम ये बता रहे हैं कि भाई एज अ पार्ट ऑफ ए प्रिकॉशनरी मेजर हम ये मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, और ये हिसार जिले में नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और काफ़ी जो सिग्निफिकेंट जो जिले हैं, टोटल 250 से ज़्यादा जिले हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होंगी। तो हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में होएगी। इसमें हमारे हिसार शहर के लिए तो हमने अपनी टीम्स बनाई है। लाइकवाइज हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने अपने जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर है हांसी, नारनौल और बरवाला, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी वो भी इनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि भी गाँव में भी लोगों को जागरूकता रहे, तो वहाँ पे भी हमारा जो लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी हम वहाँ पे करवाएंगे 4 बजे, ताकि लोगों को सूचना रहे कि भी अगर कोई ऐसा मैसेज कम्युनिकेट करना है तो हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल है उस टाइम पे हम कैसे कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज हमारी रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी हम सारे लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि सायरन की आवाज़ अब हमारे ज़िले में अभी 4 है, उनकी संख्या हम बढ़ाएंगे जो हमारे इंस्टॉल्ड है 4 लोकेशंस पे। तो इसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पुलिस के व्हीकल्स भी हम इस्तेमाल करेंगे जो हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, वहाँ पे वो हूटर बजा के जो 4 बजे वाला जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा 7:50 वाला जो मैसेज पहुंचाने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन की गाड़ी है, हमारी सरकारी गाड़ियाँ, इसके अलावा हमारे जो कॉरपोरेशन नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं जो लोगों के घर तक पहुँचती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उनके माध्यम से, क्योंकि उनके अंदर लाउड स्पीकर की व्यवस्था ऑलरेडी है, तो उनके माध्यम से भी हम लोगों को 7:30 के बाद में इन्फॉर्म करना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, वो सारी मतलब वो वोटर वगैरह फिर जो इनका वो रहेगा, और जो स्टैंडर्ड एसओपी रहता है वो हम एसओपी को फॉलो करेंगे। सर, जो व्हीकल सड़क पे होंगे उनको भी सर वो साइड में रोक सकते हैं, लाइट रोक कर सकते हैं क्या? सुरक्षा को देखते हुए देखो अभी चल रहे हैं उसको ट्रैफिक अवरोध हो जाए, पीछे से कोई गाड़ी टक्कर मार दे, जाम का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो वे बुद्धि विवेक से जैसा इस्तेमाल करें। बट मेन है कि लाइट को करें, एसी वेसी बंद ना करे, इस टाइप की चीजें ग्रेट करिए। अभी जो रोशनी वाली चीजें हो सकती है, लेकिन लाइट बंद करके कर सकते हैं। हाँ सर कि कितने डिपार्टमेंट्स मॉक ड्रिल में सर इन्वॉल्व रहे? सर हमारे लगभग 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी हमने जिनके साथ में मीटिंग भी करी है और सभी को दिशा निर्देश भी दे दिया, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी कम था। तो अब पर हमारी तरफ से जो भी मोबिलाइजेशन, मैक्सिमम मोबिलाइजेशन है, सारे वॉलंटियर्स की, होमगार्ड डिपार्टमेंट हो गए या फिर जो भी हमको लगता है जो इंपॉर्टेंट महकमे हैं। इसके अलावा महकमों के अलावा हमारे कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं इसमें, कि जिनके पास में जो जेसीबी ऑपरेटर्स हैं या फिर जो बड़ी मशीन, जो हैवी मशीन की डिप्लॉयमेंट होती है। मान लो कोई बिल्डिंग अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वहाँ पे उसकी कंक्रीट को तोड़ने के लिए जो हैवी मशीनरी चाहिए, तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड जो मशीनरी सेट होती है, कुछ ही लोग ऑपरेट करते हैं, तो हम उनके साथ में भी संपर्क में हैं। तो इन लोगों को भी हम फिर मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। सैटेलाइट फोन्स के जरिए जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन है वो रिस्टोर रहे, और इसके अलावा एयरफोर्स के साथ जो कम्युनिकेशन की बात है उसको लेकर क्या होगा? इसमें हमने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई करी है, वो क्योंकि स्ट्रेटेजिक है इस वजह से मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी हमने जो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं उसको हमने थोड़ा बढ़ाया है हैंसफोर्थ, ताकि हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे, ताकि लोगों में एक पैनिक का माहौल ना क्रिएट हो और हम उनको जो रूटीन जो लाइफ है उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। सामूहिक रूप से सर हिसार महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बीएसएफ कैंप भी है, आर्मी कैंट भी है, फिर हवाई अड्डा भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मेजर्स रहेंगे इसके। हमने जो सभी हमारे जो की स्टेक होल्डर्स है, जैसे मैंने बताया, जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनकी हमारे पास में सभी मैपिंग आउट हमने कर रखा है उन लोकेशंस को, और हमारी जो इन लोगों के जो नोडल अधिकारी हैं जिनके साथ में हमको कोऑर्डिनेट या संपर्क साधन है, उनके साथ में हम रेगुलरली टच में हैं, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सिचुएशन धीरे धीरे इवॉल्व होती है, तो जैसे सिचुएशन इवॉल्व होएगी, जो हमसे सहायता चाहिए होगी या फिर हमारी तरफ से जो कोई दिशा निर्देश इन ऑर्गेनाइजेशंस को देने हैं, तो हम लगातार इनके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। कोई कंट्रोल रूम वगैरह भी स्थापित हो रहा है अभी मॉक ड्रिल के लिए नहीं, वैसे
कंट्रोल रूम रहेगा और वो आमतौर पे डीसी ऑफिस ही रहता है, जिस रूम में हम बैठे हैं यही हमारा कंट्रोल रूम रहेगा। इसके अलावा हमको लगता है कि भाई इससे थोड़ा बड़ा रूम चाहिए तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं साथ वाले रूम। सर आपातकालीन स्थिति के लिए शेल्टर भी चिन्हित किए जाते हैं, तो क्या अपने हिसाब से सर कोई चिन्हित है ऐसे शेल्टर आपातकालीन स्थिति? रिहैबिलिटेशन के लिए हमारे पास में हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ जगह आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे और हम इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं लोगों को, या फिर कुछ हमें लगता है कि भी आगे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी बनाने पड़े तो उसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है और हम इसको एक्टिविटी को कर भी देंगे। पर हम कुछ ऐसी चीज़ें मतलब इससे क्या होता है कि लोगों में पैनिक ना फैले, हम ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न नहीं करना चाहते। वो जैसे सिचुएशन धीरे धीरे इवॉल्व होएगी हम उस तरीके से आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे और वार्तालाप करते रहेंगे। बस मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि भाई आज का जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है वो आप सभी को सूचना हेतु हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि 4 बजे ऐसे सायरन बजेगा, तो इसमें कोई पैनिक करने की कोई इशू नहीं है। ये हमारा जिला प्रशासन जो है और जो हमारे अधिकारी है उसमें एक मॉक ड्रिल की जो एक्सरसाइज है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा 7:50 पे आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि भाई आप लोग अपने घरों पे जो लाइट्स हैं उनको कृपया करके स्विच ऑफ रखें, और वो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही है, 7:50 से 8 बजे तक आज के लिए। बढ़िया।